आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 9 अध्याय। मैं आजकल इब्रानियों का अध्ययन कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों और उसका 9 अध्याय। और सिर्फ 1-2 वचन हम पढ़ेंगे, उसका 4 और 5 वचन। 4 और 5 वचन इब्रानियों उसका 9 अध्याय 4 और 5 वचन। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज हमारा जो विषय है वाचा का संदूक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाचा का संदूक जो है वो कैसा होता है, ताकि हम उसके बारे में कुछ सीख सकें। और अगर हम वाचा के संदूक के बारे में पुराने नियम में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक के अंदर, तो हमें आइडिया हो जाएगा इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी और ये कहेगा बना गया होता था। तो हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 25 अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर और उसका 16 वचन तक। 10 वचन से 16 वचन तक सब ध्यान से सुनेंगे। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उससे चौके सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ लगाना और सोने के 4 कड़े लगाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़ना और डंडों को संदूक के दोनों ओर कड़ों में डालना जिससे उसके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों के लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वाचा का संदूक था इसकी लंबाई कितनी थी? 2.5 हाथ, ठीक। और उसकी ऊंचाई कितनी थी? 1.5 हाथ। और उसकी चौड़ाई कितनी थी? 1.5 हाथ। और ये कहाँ का बना हुआ था? बबूल का। और ये बबूल की लकड़ी का बना हुआ था। बबूल का मतलब किंकर की लकड़ी। तो ये बबूल की लकड़ी का बना हुआ था और बाइबल बताती है कि इसे बाहर से भी सोने से मढ़ना था और अंदर से भी सोने से मढ़ना था। सो हम इस वाचा के संदूक के बारे में कुछ सुंदर बातों को सीखेंगे। पहली बात, ये संदूक कहाँ का बना था? बबूल की लकड़ी का। बबूल की लकड़ी अगर आपको मालूम हो तो ये कहाँ पाई जाती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बबूल की लकड़ी मात्र रेगिस्तान के अंदर, जहाँ सिर्फ रेत ही रेत हो, ऐसी जगह पाई जाती है, मरुभूमि में। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखो, अब आप कल्पना करो, ये बबूल की लकड़ी काली होती है, ध्यान रखना। ये लकड़ी कैसी हो? काली हो, बहुत डार्क होती है। और जब इसे बाहर से भी सोने से मढ़ देंगे और अंदर से भी सोने से मढ़ देंगे तो ये लकड़ी दिखाई नहीं देगी। यहाँ ये वाचा का संदूक यीशु मसीह के उसके दो स्वरूप को दिखाता। पहले नंबर, यीशु मसीह 100% मानव है। यीशु मसीह क्या है? 100% क्या बना वो हमारे लिए? मानव। उसे भी भूख लगती थी, उसे भी चोट लगती थी, वो भी रोता था, उसे भी प्यास लगती थी, वो भी थकता था, वो भी सोता था। अर्थात बाइबल बताती है वो आपके और मेरे लिए 100% मानव बना। ये जो बबूल की लकड़ी है ये किस बात को रिप्रेजेंट करती है? यीशु मसीह के मानवीय रूप को। क्या चीज को दिखाती है? यीशु मसीह मानव बना। कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे, अरे यीशु मसीह तो प्रभु था, उसको तो जब वो कोड़े मार रहे होंगे उसको चोट ही नहीं लग रही होगी,
या उसके जो हाथ में कील ठोक रहे होंगे उसको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा होगा। ये बात नहीं है। यीशु मसीह 100% मानव बना आपके और मेरे लिए। उसे चोट लगती थी, जब उसे लोग गाली देते थे उसे बुरा लगता था, जब उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट बांधा गया उसके दुख होता था, तकलीफ होती थी। तो ये वाचा का संदूक बबूल की लकड़ी का है, ये दिखाता कि यीशु मसीह मेरे लिए मानव बना। अब दूसरा रूप, यीशु मसीह क्या है? वो 100% मानव के साथ साथ वो 100% परमेश्वर है। क्या है वो? परमेश्वर। उसके अंदर ईश्वरित्व के सारे गुण हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आंधी को थाम सकता। उसने आंधी को डांटा और वो रुकी। यीशु मसीह एक बार पेड़ के पास गए, उसके अंदर फल नहीं था, उसने कहा इससे तेरा कोई फल न खाए, वो सूख गया। पेड़ पौधे उसकी बात मानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बाइबल बताती है सितारे कभी चलते नहीं, सितारे एक ही जगह जहां प्रभु ने रख दिए वहीं है, लेकिन सितारा चल दिया सिर्फ अपने प्रभु के आदर सत्कार के लिए। यीशु मसीह की बात मछलियां मानती हैं। जब पतरस पूरी रात मछली पकड़ रहा था, नहीं पकड़े गई, उसने कहा दाहिनी ओर डाल और इतनी मछलियां आ गई। यीशु मसीह की बात हर चीज मानती है। क्या क्या मानती है? मरे हुए भी मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर से कहा, हे लाजर बाहर आ जा। अर्थात यीशु मसीह की बात बीमारियां भी, दुष्टात्मा भी, मुर्दा भी, पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी, आंधी भी, तूफान भी, आप जितना भी आपके दिमाग में हो, सब चीजें परमेश्वर की बातों को मानते हैं, प्रभु यीशु की बातों को मानते हैं। तो प्रभु यीशु नंबर 1 वो 100% मानव है, 100% मानव, और वही प्रभु यीशु 100% परमेश्वर है, क्योंकि वो बाहर से भी सोना और अंदर से भी सोना। वो क्यों ये दोनों रूप को हम यहाँ जो देख रहे हैं, इसके साथ साथ हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जो है, ये जो बबूल की लकड़ी मैं अभी आपको बता रहा था, ये रेगिस्तान में पाई जाती है। देखो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या लिखा है यहाँ, यशायाह की पुस्तक, यशायाह उसका 53 अध्याय, यशायाह 53 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके जन्म के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जिक्र करती है। तो हम पढ़ेंगे यशायाह 53 अध्याय और उसका 2 वचन। यशायाह 53 अध्याय 2 वचन। क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। यीशु मसीह के बारे में लिख रखा, वो निर्जल भूमि के अंदर उग गए। उसका उगना जो था वो निर्जल भूमि के अंदर था। अर्थात ये जो बबूल का पेड़ है, ये रेतली भूमि में, एक डिजर्ट जगह के अंदर, एक मरुभूमि के अंदर पैदा होता है। यीशु मसीह का जन्म ऐसा ही। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बबूल की लकड़ी और किस चीज को दिखाती है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो बबूल की लकड़ी के बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, और वे कांटे उसके कहाँ बांधे गए? सिर के ऊपर बांधे गए। प्रभु यीशु का बबूल की लकड़ी के साथ बहुत गहरा संबंध। मेरे भाई बहनों, वो बबूल की लकड़ी के समान, बबूल की लकड़ी ये इस बात को दिखाती है, जब आदम से गलती होगी, जब ये भूमि श्रापित होगी, तो प्रभु ने इस भूमि को श्राप दिया और कहा कि तू कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, कांटे उगाएगी। ये पाप और श्राप का परिणाम था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मत्थे ले लिया। आज हम देखेंगे कि ये जो वाचा का संदूक है, ये कहे की लकड़ी का है? बबूल की लकड़ी का। अब इसके साथ साथ ये वाचा के संदूक के अंदर 3 चीज थी। पहले नंबर पर क्या चीज थी बताओ कोई? हमने बाइबल में पढ़ लिया, उसके अंदर सोने का एक बड़ा सा बर्तन था, और उस बर्तन में क्या रखा गया था? मन्ना रखा गया। ध्यान से सुनिएगा, वो स्वर्गीय मन्ना उसी वाचा के संदूक के अंदर है, और कहीं है ही नहीं। वो मन्ना, वो स्वर्गीय भोजन, वो स्वर्गीय रोटी सिर्फ उसी वाचा के संदूक के अंदर है। अर्थात वो आपकी और मेरी जो खुराक है, जो मेरी आत्मा की खुराक है, जो मेरी स्वर्गीय खुराक है, वो यीशु मसीह के पास है।
वो सोने के बर्तन के अंदर वो मन्ना रखा गया, पहली बात। और दूसरी चीज क्या है उसके अंदर हारून की छड़ी है। हारून की छड़ी अगर आप कोई लकड़ी कहीं रख दोगे तो वह सूख जाएगी, लेकिन ये हारून की छड़ी कैसी है, इसके अंदर फूल भी लगे हुए हैं और इसके अंदर फल भी लगे हुए, बादाम लगे हुए, अजीब छड़ी है ये। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही वो एक ऐसा जीवन है जो पुनरुत्थान का जीवन है, जिसके अंदर मृत्यु काम नहीं करती, वो मृतकों में से जी उठा है, उसके अंदर आज भी फूल और फल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह में आपकी और मेरी आत्मा की खुराक है, उसके अंदर स्वर्गीय मन्ना। और तीसरी चीज उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाचा की पट्टियां। वाचा की पट्टियां ये प्रभु के दास मूसा को पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने दी, उसमें 10 आज्ञाएं थी। वो आज्ञाएं आज तक किसी भी आदमी ने पूर्ण रूप से नहीं मान सका, नहीं वो उससे पालन कर पाया। सिर्फ यीशु मसीह ही एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने जो भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी उनका 100% पालन किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाचा का संदूक ऐसा संदूक है जिसके अंदर आपकी और मेरी आत्मा की खुराक रखी। आपकी आत्मा की भूख इस दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं मिटा सकती, वो सिर्फ कहाँ रखी हुई है, उस वाचा के संदूक के अंदर। दूसरे नंबर पर इस दुनिया में मृत्यु काम कर रही है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ऐसे हैं जो मर्दों में से जी उठे, वो पुनरुत्थान की शक्ति भी उस वाचा के संदूक के अंदर। और तीसरी चीज वो वाचा की पट्टी, वो प्रभु की आज्ञाएं, वो एक एक नियम और उसके लॉज वो कभी किसी ने पूरे नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में आया उसने एक एक बाइबल की एक एक बात को पूरा किया। और जब वो क्रूस के ऊपर थे तब उसने कहा पूरा हुआ। उसने पिता के सारे विधान को पूरा कर दिया, उसने परमेश्वर के सारे कार्य को पूरा कर दिया, उसने आपके कार्य को, उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया। और जो परमेश्वर ने एक महान जिम्मेदारी प्रभु यीशु को दी थी वो उसने पूरी कर दी। अब ये तो एक रूप हो गया, एक हमने उसका एक भाग देख लिया कि ये वाचा का संदूक जो है वो किस चीज को दिखाता, वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता, प्रभु यीशु मसीह को दिखाता। अब इसके साथ साथ ये वाचा का संदूक ऐसा संदूक है जहां परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था। देखो बाइबल बताती है कि इसी जगह में परमेश्वर क्या करता था, अपने लोगों से बात करता था, क्योंकि ये जो वाचा का संदूक था, देखो हम पढ़ेंगे निर्गमन और उसका 25 अध्याय और उसका 17 वचन। निर्गमन 25:17। फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। फिर हम इसके नीचे पढ़ेंगे 22 वचन। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। कहाँ मिला करूंगा? देखो नोट कीजिए, ये वही वाचा का संदूक है, वहीं पर जो एक प्रायश्चित का ढकना होता था, दया का ढकना उसे बोल सकते हैं, वहीं प्रभु यीशु और परमेश्वर के दर्शन को हम पाते हैं। यहाँ लिख रखा कि वहीं पर मैं तुझे मिला करूंगा। ये वो जगह थी जहाँ परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था और यहीं पर वो अपने लोगों से बात करता था। अगर आप इसी वचन के सबसे आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है, जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। ना केवल मिलता है प्रभु, बल्कि वहीं पर हमसे बातें करता। जहां वाचा का संदूक होगा वहीं हमारा प्रभु मिलेगा, जहां वो साक्षी पत्र हो रखा गया होगा वहीं हमारा प्रभु मिलेगा, जहां ये दया का पत्र और ये प्रायश्चित का ढकना होगा वहीं हमारा प्रभु बातें करेगा। इस दुनिया में कहीं वो बात नहीं करता, सिर्फ वो एक खास जगह है जहां वो बात करता, और वो है वाचा का संदूक। वाचा का संदूक। और इब्रानियों में लिखा गया कि पूर्व युग में तो वो अलग अलग तरीके से अपने लोगों से बात करता था, लेकिन आज वो अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता। आज वो उस वाचा के संदूक के द्वारा हमसे बातें करता, वो हमारे बीच में। अगर हमारे बीच में वाचा का संदूक नहीं है तो आपका और मेरा उठना और बैठना व्यर्थ है। ये तो हो गया एक साइड। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि ये जब वाचा का संदूक बनाया जा रहा था तो ये कहाँ का बनाया गया? ये बबूल की लकड़ी का बनाया गया। अब हम इसे देखेंगे आपके और मेरे और एक मंडली के रूप में।
आज परमेश्वर मंडली में अपने लोगों से मिलता, आज परमेश्वर चर्च के अंदर अपने लोगों से वार्तालाप करता, आज परमेश्वर अपने लोगों से उस कलीसिया के अंदर बात करता। और ये कलीसिया जो है ये कैसे लोगों के मिलकर बनी है? ये वाचा का संदूक कैसे मिलकर बना था? ये बबूल की लकड़ी का था। बबूल की लकड़ी कैसी होती है? अगर आप कभी जाओ तो आप किंकर की लकड़ी देखना। कभी आज तक हमने नहीं कोई बड़ी देखा कि किंकर की लकड़ी का इस्तेमाल करता हो, लेकिन यीशु मसीह एक सुंदर बड़ी, उसने ऐसी लकड़ी को चुन लिया जो दुनिया की सबसे खराब लकड़ी थी, जो सबसे एंडी वेंडी लकड़ी थी, जो सीधी नहीं होती, जो सुंदर नहीं होती, देखने में कुरूप होती है, काली लकड़ी है और वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है। लेकिन प्रभु यीशु ने आपको और मुझे चुन लिया और चुनने के बाद उसने उसके फट्टे बनाए और फट्टों में वो तब तक रंदा मारता रहा, तब तक रंदा मारता रहा जब तक वो चिकने न हो गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा इस्तेमाल इस वाचा के संदूक जो आज के युग में इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ने रखा, इस कलीसिया के अंदर आपका और मेरा एक खास जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी यह है कि आपका जीवन भले ही उससे पहले कैसा हो, आप कितने भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, आप कितने भी क्रूप क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु यीशु ने आपको चुन लिया और आपको अपने पास ले आया और आपको उसने घिसना शुरू कर दिया और रंदा मारना शुरू कर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर उस बढ़ई का रूप दिखाई देने लगे, आपके अंदर यीशु मसीह दिखाई देने लगे। पहली बात, वो तब तक उसे घिसता रहेगा, ध्यान से सुनिए, वो तब तक उस लकड़ी को घिसता रहेगा जब तक वो खूबसूरत न हो जाए। आपके और मेरे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का रंदा तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका और मेरा जीवन बड़ा खूबसूरत क्यों ना हो जाए। हमारी जिंदगी में कई बार दुख, परेशानियां, समस्याएं, बीमारियां, चिंताएं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे नफरत करता या हमें दंड देता। वो तो आपसे प्यार करता, बस वो ये चाह रहा कि आप और मैं बहुत ही सुंदर हो। और जब वो आपको इस तरीके से सुंदर बना लेता तो फिर ऊपर से भी और अंदर से भी सोने से मढ़ देता। प्रभु की स्तुति हो। अब आप दिखाई नहीं देंगे, जब कोई देखेगा तो अंदर उसके बबूल की लकड़ी दिखाई नहीं देगी, आपका मानवीय रूप वहां छिप गया। अब आपके अंदर ईश्वरीय रूप दिखाई देगा। जो सोना है वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, जो सोना है वो परमेश्वर की ईश्वरीय स्वरूप का वर्णन करता है। आपके अंदर, आप सोचो, जब स्वर्गदूत आपको देखते होंगे तो आपको एक गांव का आदमी नहीं देखते, वो आपको देखते होंगे और उन्हें क्या दिखाई देता होगा? उन्हें आपके अंदर मसीह दिखाई देता होगा, क्योंकि आप अंदर से भी मसीह हो और आप बाहर से भी मसीह हो। कुलूसियों में देखो इस तरीके से लिखे हुआ, हम कुलूसियों में इस बात को पढ़ेंगे। कुलूसियों और उसका 3 अध्याय, कुलूसियों और उसका 3 अध्याय, कुलूसियों 3 अध्याय और उसका 9, 10 और 11 3 वचन पढ़ेंगे। कुलूसियों 3 अध्याय 9, 10, 11। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यहूदी रहा न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। बोलो यीशु मसीह की जय। अब उसके अंदर कोई गरीब अमीर नहीं, गोरा काला नहीं रहा, सबको प्रभु ने एक कर दिया। और कौन दिखाई देता? अब आपके अंदर आप नहीं दिखाई देते, आपके अंदर यीशु मसीह दिखाई देता। जब आपको अंदर से टटोल के देखे जाता तो अंदर भी मसीह है। आपके अंदर कौन वास करता? बाइबल बताती है, 1 कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हो। अंदर भी वही सोना। और जब बाहर से हमें कोई देखेगा तो अंदर बाहर से क्या दिखाई देगा? बाहर से भी मसीह दिखाई देगा, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। अब आप सोचो कि आपकी जिम्मेदारी अब क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भले ही आप पहले कुछ क्यों न रहे हों, भले ही आप कितनी कैसी ही लकड़ी क्यों न रहे हों, लेकिन जब यीशु मसीह ने आपको चुन लिया और जब यीशु मसीह ने आपके बाहर से आपको सोने से मढ़ दिया और आपको अंदर से सोने से मढ़ दिया, तो आपकी एक बहुत मुख्य जिम्मेदारी है कि आपको ईश्वरीय स्वरूप दुनिया को दिखाना, आपको अपने अंदर मसीह दूसरों को दिखाना। अगर नहीं दिखा रहे तो ये आपके और मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, पहली बात। दूसरी बात, इस वाचा के संदूक के अंदर 3 चीज होना जरूरी है।
अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया अपनी मंडली का हिस्सा बनने के लिए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया अपना निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर ने चुन लिया कि दुनिया से आपके द्वारा बातें करने के लिए, तो आपके अंदर 3 चीज होनी चाहिए। पहले नंबर, दुनिया की एक भूख है, उस भूख को दुनिया की कोई चीज मिटा नहीं सकती। उसे स्वर्गीय मन्ना, वो स्वर्गीय खुराक, वो स्वर्गीय रोटी जो स्वयं यीशु मसीह है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर वो स्वर्गीय मन्ना होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं, वो आपके अंदर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरे नंबर पर आपके अंदर वो हारून की छड़ी, अर्थात आपके अंदर वो पुनरुत्थान की शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर वो कार्य हो जो पुरानी बातें बीत गई और नई बातें आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए, जो हमें इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर प्रभु यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती है। और तीसरे नंबर पर आपके अंदर वाचा की पट्टियां होनी चाहिए, अर्थात आपके अंदर प्रभु का वचन अधिकाई से बसा हुआ हो। देखो कुलुसियों 3 अध्याय में क्या लिख रखा, यहाँ देखो वो वचन के बारे में बता रहा, और उसका 16 वचन में लिख रखा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह का वचन आपके अंदर होना चाहिए, लोगों को एकदम दिखाई दे कि इस आदमी के अंदर प्रभु का वचन, यानी वो वचन आपके अंदर सचमुच में देह धारण के रूप में। दुनिया के लोग कह सके वास्तव में ये लोग मसीह के लोग हैं, वो वचन आपके अंदर होना चाहिए। एक चीज और मैं आपको कुलुसियों 3 अध्याय में एक चीज और हम पढ़ लेंगे, उसका 3 वचन, 3 का 3, यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आपका जीवन जो मरणहार जीवन है वो मसीह के साथ परमेश्वर के अंदर छिपा हुआ होना चाहिए। आप छिपे हुए हो, और क्या दिखाई देगा जब आप छिप जाओगे? परमेश्वर दिखाई देगा। आपके स्वरूप, आपका रूप रंग दिखाई नहीं देने का, आपके अंदर परमेश्वर दिखाई देगा। मेरे भाई बहनों, जब वो सोना ऊपर से मढ़ दिया गया तो अब वो लकड़ी दिखाई नहीं देती, कहीं भी नहीं दिखाई देती। दुनिया का हर आदमी जब देखता होगा तो ऐसा लगता होगा कितना सुंदर है, अंदर से भी सोना बाहर से भी सोना, कितना खूबसूरत और कितना कीमती है। मेरे भाई बहनों, आप बहुत कीमती हो। आप अपने अंदर के उस बबूल की लकड़ी को मत देखिए। आप कभी मत ये सोचिए कि मैं कुछ वैल्यू नहीं रखता, मैं तो बेकारा हूँ, नकारा हूँ। नहीं, आप सोने से मड़े हुए हो, आप परमेश्वर की नज़र में कीमती हो। आपके अंदर मसीह के गुण दिखाई देने चाहिए। आपका अपना जीवन मसीह के अंदर छिपा हुआ होना चाहिए, और सिर्फ आपके जीवन से मसीह को महिमा मिलनी चाहिए। आज प्रभु हमसे कुछ यही चाहता। आज परमेश्वर लोगों से बात करता है, और आज वो सिर्फ मंडली के अंदर उस वाचा के संदूक के ऊपर से बात करता, उस साक्षी पत्र के जो दया का ढकना है वहाँ से बातें करता, न केवल बातें करता, लोगों से मिलता। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको अपना निवास स्थान होने के लिए चुना। आपके अंदर ये 3 चीज होनी चाहिए, और आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ होना चाहिए। और प्रभु अपने लोगों को इस वाचा के संदूक के द्वारा आशीष देना चाहता। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।